मतलब बाहर की तरफ प्रेस करना। एक पॉइंट का काम है ये जो सेल सेटिंग करना, सेल सेटिंग करना, ठीक। ये स्पेस बार है, स्पेस बार, और 1 2 3 4 5 6 डॉट 6 डाल देते हैं ब्रेल में। 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने कीज आपके सामने लगी है, ये कीज का इसका प्रयोग है। पेज यहाँ लगाते हैं। इसमें और इंटरपॉइंट ब्रेसलेट में अंतर ये है, इंटरलाइन ब्रेसलेट और इंटरपॉइंट ब्रेसलेट पर लिखते समय पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें लिखते समय आसानी से पढ़ा जा सकता है उसी का एक भाई ब्रदर, बड़ा भाई, एक बिग ब्रदर, ठीक है। इनको कहते हैं पर्किंस का ब्रेलर। सभी का अंतो पॉइंट सामने की तरफ से होता है। एक बड़े मत्थे वाला होता है, एक चपटे मत्थे वाला होता है, ठीक, और एक गोल मत्थे वाला होता है, ठीक, जिसको कहते हैं सामान्य, टैक्टाइल और एक ग्रूव, ठीक, बड़े वाला ये प्रयोग करते हैं। इसके साथ चौथे नंबर का जो स्टाइलस आता है ना, उसको सेफ्टी स्टाइलस बोलते हैं। सेफ्टी स्टाइलस प्लास्टिक का भी आता है और सेफ्टी स्टाइलस स्टील का भी आता है। उसमें लिखने के बाद उसे खोलकर उल्टा लगा दो तो पिन पॉइंट नहीं होती, लगने का खतरा नहीं होता। ब्रेल पढ़ने के लिए प्लेट स्टॉप, वैसे कहते हैं इन्हें डेजी प्लेयर। डेजी प्लेयर ये नाम बड़ा फेमस है, जबकि ये बेचारों का नाम ही है, इनका नाम है प्लेट स्टॉप। लेकिन अब दुनिया वालों ने डेजी प्लेयर कहा। क्यों कहा दुनिया वालों ने डेजी प्लेयर और क्यों इनका नाम प्लेट स्टॉप? एक्चुअली में डेजी कोई उपकरण नहीं है, डेजी एक सिस्टम है। डेजी एक सिस्टम है, डेजी एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत सारी चीजें कराई जाती हैं। डेजी का प्रभाव होता है डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अंतर्गत ऐसे बहुत से प्लेयर बनाए जाते हैं। तो शुरुआत में लोग डेजी से द्वारा प्लेयर बना तो इसका नाम रखते हैं डेजी प्लेयर, नाम है इसका प्लेट स्टॉप। ये दृष्टि दिव्यांगजनों के किताबों को रिकॉर्ड करने के लिए और रिकॉर्ड मटेरियल को सुनने के लिए, रेडियो सुनने के लिए तथा पुस्तक सुनने के लिए काम आता है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि इसके जमाने गए 5-6 साल दिखा मैं याद रहा। इसके बड़े वाले भाई साहब आ गए हैं जिनका नाम है TP4। TP4 आ चुके हैं। इनकी लिमिटेशन है केवल वर्ड की फाइलें पढ़ते हैं या ऑडियो की फाइलें पढ़ते हैं, लेकिन TP4 की लिमिटेशन अपरंपार है। वह जितना भी कंप्यूटर फाइल बनाएगा, जिस तरीके की फाइलें बनाएगा, हर तरीके की फाइलों को रीड करेगा। उसके बाद में अगर आप ऑडियो में कोई मैटर है और उसको किसी भी तरीके से आप ईपब कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के द्वारा ईपब कर लेते हैं, तो वर्ड में वो कन्वर्ट कर देता है। उसमें इंटरनेट भी सर्फिंग होती है, ऑल इंडिया रेडियो की रेडियो चलती है, पॉडकास्ट चलते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के FM चलाए जा सकते हैं। और रिकॉर्डिंग करने का जो प्रोसीजर है, इसमें 4 पॉइंट करने के बाद रिकॉर्डिंग ऑन होती है। उसमें केवल 1 पॉइंट करने के बाद रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है, सेव नहीं करनी पड़ती, ऑटो सेव हो जाती है। तो इसका एक अपडेट वर्जन TP4 मार्केट में है। इनका भी दाम 12,000 है, उनका भी दाम 12। ठीक, दोनों अपडेटेड वर्जन में हमारे सामने है। क्या कहते हैं? नीडल थ्रेडर, नीडल थ्रेडर, इसका नाम भी तो होगा ना, नीडल थ्रेडर। दृष्टि दिव्यांगजन सिलाई इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि सुई में धागा डालने में उन्हें बड़ी समस्या होती थी। तो समस्या है ना, उसके बाद का काम तो सब ऑटो है। आप किसी भी सिलाई वाले भाई साहब की दुकान पे चले जाइए, वो कपड़ा सेट करते हैं, उसके बाद आपसे पूछते रहते हैं और बताओ दृष्टि का हालचाल है, सिलाई चल रही है और काम चल रहा है। वहाँ दृष्टिगत भाव रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर से जैसे ही सुई में धागा खत्म हुआ, फिर उनकी इन्विटेशन आएगी, किसी को बुलाओ तो बुरा हुआ हो, पतवारू आओ, यहाँ पे धागा करो, दिक्कत होती है। तो नीडल थ्रेडर के सामने
अगर आप लोग देख पा रहे हो, दिख रहा है, यहाँ देखिए, मिस्टर इंडिया की तरफ मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ एक प्लास्टिक की, इसमें बहुत बारीक अब देखिए धागे लगे हुए हैं, ठीक है, और सभी लोग देख पा रहे हैं। हाँ, इसमें सब लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ पे धागा लगा है। मिस्टर इंडिया में इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट में समझ लो, इसमें लगा है। क्या करते हैं, एक मरता हार्ड है तो हम सुई को पकड़ते हैं, जहां पर उसका पिन पॉइंट है, जहां पे धागा पकड़ते हैं, उसमें ऐसे लगा करके इसको प्रेस कर देते हैं, आगे की तरफ निकलता है। इसी में धागे को फंसाकर इसको खींच लेते हैं। जैसे इसको बाहर खींचते हैं, धागा सुई पे पड़ गया और हमारी सिलाई वाला काम चालू, आगे पॉइंट पैंट शर्ट सिलना चालू, लगन का महीना खूब कमाए, ठीक ठाक काम होने लगता है। नहीं ना भाई, इसमें नहीं निकला कुछ, प्रेजेंट करके अपनी परीक्षात्मक गतिविधियों को पूरा कर सके। असिस्टिव डिवाइस में जब चलते हैं तो सहायक उपकरण, मैं एक लाइन में इसको कहूँ, वो सहायक उपकरण जिसकी सहायता से दृष्टि दिव्यांगजन पढ़ाई करते हैं। नंबर 1 आपके सामने मैंने रखा है, जिसका नाम है लैपटॉप अथवा सीसीटीवी। लैपटॉप अथवा सीसीटीवी जो प्राप्त सूचनाओं को एक बड़े डिवाइस से, बड़े छापे में हमें कंप्यूटर की सहायता से देखने में मदद करती है। आगे चले, कोई भी वह इक्विपमेंट या कोई भी वह उस तरीके से डिजाइन किया हुआ इक्विपमेंट जो हमारे दृष्टि दिव्यांगजनों को पढ़ने में तीव्र मात्रात्मक सुविधा उपलब्ध कराता है, देख करके, सुन करके, देखकर और सुन करके स्पर्शीय भावना का ब्रेलीकरण हो, साथ में वीडियो बना हो और वीडियो में ऑडियो, जैसे आजकल एनसीईआरटी की बुक्स आ रही है, ऐसा मैटर होगा तो हमारे बच्चे आसानी से उसको सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। नीड ऑफ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, एजुकेशनल नीड होती है, शैक्षणिक की नीड है, मोबिलिटी नीड है, एजुकेशनल नीड है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग नीड्स है, सोशल नीड। सोशल नीड क्या है, वो बात करें या ना करें, आप उनसे बातचीत करो, सामाजिक गतिविधियों में उनको जोड़ो। ये 3 उपकरण, इनमें से 2 उपकरण मैंने आपको दिखाए, ब्रेल राइटिंग डिवाइस, इधर है इंटरपॉइंट, बीच में है ब्रेलर और उसके राइट साइड में है स्मार्ट ब्रेलर। क्या है, स्मार्ट ब्रेलर, जिसमें लिखते हुए ध्वनि भी आती है और डिस्प्ले भी आता है। ठीक, थोड़ा आगे चले रीडिंग टेक्नोलॉजी में, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको एल ब्रेल कहते हैं, एल ब्रेल, रिप्रेजेंटेशन ब्रेल डिवाइस। ब्रेल स्लेट दोनों तरीके की मैंने आपको दिखाई, ब्रेलर एक अलग से चित्र इसका, रिफ्रेशमेंट ब्रेल डिस्प्ले नई टेक्नोलॉजी का है, भारत में तो नहीं बनता लेकिन बाहर से लाया जाता है। इसमें होता यूं है कि जो कंप्यूटरीकृत जितने भी क्रियाकलाप हैं सब कीबोर्ड के द्वारा किए जा पाएंगे, और नीचे देखिए ब्रेल के डॉट्स बने हैं, उन्हें छूकर स्क्रीन पर आने वाली जो भी लिखित सामग्री है उसको आसानी से ब्रेल के डॉट्स में पढ़ा जा सकता है, जो नीचे डॉट्स लगे हुए हैं। इससे आगे चले, मैथमेटिकल डिवाइस में अबेकस है, टेलर फ्रेम है, ज्योमेट्री किट है। ज्योमेट्री किट आपके सामने रखी हुई है, 2 तरीके की ज्योमेट्री किट आती है, एक तो ये जो रबर की शीट पर है और एक ज्योमेट्री किट आती है जो इस एल्युमिनियम के शीट पर दिखाई जाती है। ठीक, इसमें जो डिवाइसेस लगाए जाते हैं वो आपके प्रकार वाले डिवाइसेस होते हैं। प्रकार कभी आपने देखा होगा ना, प्रकार में जो डिवाइसेस होते हैं वो सारे डिवाइसेस इसमें ज्योमेट्री किट पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये ज्योमेट्री किट है। इसके आगे बढ़े हम लोग, जो मैंने आपको बेजी प्लेयर दिखाया ये उससे भी पुराना है, मात्र 10 साल पुराना, जो चित्र में लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा और इससे आगे बढ़े, कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर, कौन कौन से स्क्रीन रीडर होते हैं, बीआई सेकेंड ईयर ध्यान देना। स्क्रीन रीडर जॉर्ज, क्रोमेवैक्स, डॉल्फिन सुपरनोवा, विंडो नरेटर, एनवीडीए। ठीक, ये स्क्रीन रीडर विशेष रूप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर होने वाली गतिविधियों को आसानी के साथ में, अरे भाई फोटो न खींच में पीपीटी भेज दूंगा, उसकी चिंता है। तो पहला है जॉर्ज,
ठीक, ये बड़ा सस्ता मिलता है, मात्र 65,000 का। दूसरा है क्रोमीवैक्स, भारत में नहीं है, बाहर से मंगाते हैं, डॉलर में है, 45,000 का। डॉल्फिन सुपरनोवा मिल जाता है 35 से 45 में। विंडोज जनरेटर, ये आपके इनबिल्ट होता है कंप्यूटर में, लेकिन इसके एक्टिवेशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। सबसे सस्ता और बिल्कुल जीरो में जो हम लोगों को मिलता है उसका नाम है NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एसेस। फ्री में गूगल से जाके डाउनलोड करिए और दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए स्क्रीन रीडर के रूप में इसका प्रयोग करिए। स्क्रीन रीडर मोबाइल में, जैसा कि हमारे भाई लोग ऑन किए हैं, कई लोग परेशान है कि बंद करा, ठीक रहा। टॉक बैक उसको कहते हैं, एंड्रॉइड में जो एक्सेसिबिलिटी में जाके ऑन होता है, और वॉइस ओवर एप्पल फोन में होता है। जिनके पास एप्पल का फोन होगा उसमें टॉक बैक का नाम हो जाता है वॉइस, ठीक है। स्टैंड एलोन रीडिंग मशीन, नीचे बुक रखिए, उस पर एक मैग्नीफायर लगेगा और उसमें जो स्कैन करेगा मटेरियल उसको बोलकर सुनाएगा, जैसा चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके आगे चलते हैं, वो OCR आता है, इसमें कुर्जवेल, लैक्स, स्टैंड रीडर एंड स्कैनर, जूम एक्स करके आता है। इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे जो किताब है ना, किताब के ऊपर एक यहाँ पे लगा देते हैं स्टैंड करने के लिए, स्टैंड बनाकर किताब के पेज बदलते जाइए। किताब का जो फॉन्ट है वो लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर आएगा। जितना फॉन्ट बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा के देखिए। सुनना चाहते हैं तो इसमें ईयरफोन लगा लीजिए और सुन करके समझ लीजिए। दोनों के लिए, अल्प दृष्टिबाधित के लिए भी और दृष्टिबाधित, हाँ वेरी गुड, हाँ उनके लिए भी ये वाला ठीक है, ठीक। OCR सिस्टम बनता कैसे है? पहले डॉक्यूमेंट को स्कैन करिए, ठीक, OCR बनाते कैसे। उसके बाद एक्सटेंड इमेज फाइल में ले जाइए, इमेज को ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज OCR में ले जाइए और फिर उसे कन्वर्ट करके सेव जब करिए तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर दीजिए। जैसे ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आएगा वो रीडिंग में आ जाएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आएगा वो रीडिंग में आ जाएगा। आगे गए, मोबिलिटी के सभी लोगों ने देखा होगा, लॉन्ग केन, स्मार्ट केन, लेजर केन और व्यूज क्लिप। ये भारत में नहीं पाई जाती, हमारे यहाँ ऊपर के 3 ही पाए जाते हैं। कौन कौन? लॉन्ग केन, स्मार्ट केन और लेजर केन। जब से स्मार्ट केन का प्रादुर्भाव हुआ उससे 10 साल पहले लेजर केन अपना अस्तित्व खो चुकी थी, ठीक। 2 ही चीजें हम लोग लेके चल पा रहे हैं, फोल्डिंग केन लॉन्ग केन की जगह पर फोल्डिंग केन आजकल चल रही है और स्मार्ट केन की जगह पर सुगम्य केन चल रही है, ठीक। स्मार्ट केन का दाम है 5500 रुपए, IIT दिल्ली सक्षम कक्ष बनाती है। सुगम्य केन का दाम है 4500 रुपए, जो एडिट में फ्री में मिलती है, इलेक्ट्रोस पॉइंट बनाती है कानपुर में, ठीक है। आगे चले तो रिक्रिएशनल डिवाइस में चेस बोर्ड है, पेन बोर्ड है, पजल गेम है, करेंसी फाइंडर है, सिग्नेचर गाइड है। VLL देखे होंगे, हाँ हाँ। लो विजन डिवाइस में मैग्नीफायर आते हैं 3 प्रकार के, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर, स्टैंड मैग्नीफायर और सीट मैग्नीफायर। देखिए यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा है, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर ये है, स्टैंड मैग्नीफायर एक ऐसा है कि एक बड़ा हो जाता है, आप यहाँ रखा है आप देख लीजिएगा। सीट मैग्नीफायर ये जो नीचे के हैं तीसरे वाले, ये सीट मैग्नीफायर। थोड़ा आगे चले तो स्क्रीन मैग्नीफायर में डॉल्फिन, मैजिक, जूम टेस्ट, ये 3 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो स्क्रीन को बड़ा करके देते हैं। आजकल आप भारत सरकार की किसी भी वेबसाइट को देख लीजिए, ऊपर ए छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा करके आता है। कभी देखा कि ऐसे ही लगा दिया, भांग खाया था इसलिए लिख दिया, क्यों लगाया है? कभी मन करे ना तो उस पर क्लिक करके देखना, वो अक्षर को बड़ा करता है। लो विजन के लिए वह एक्सेसिबल बनाया गया है। नॉन ऑप्टिकल लो विजन डिवाइसेस में है रीडिंग स्टैंड, बोल्ड मार्कर, राइटिंग गाइड, टाइपोस्कोप, कलर कंट्रास्ट, डार्क ग्लास, ठीक। डार्क ग्लासेस तो आती है, सारे आपको चित्र के माध्यम से वहां दिया गया है। बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार इनकी सेटिंग करके पढ़ने और पठन लिखने में इसका प्रयोग करते हैं। आगे चले तो कंप्यूटर स्विच स्क्रीन मैग्नीफायर, वही जो पीछे मैं आपको बता रहा था, कंप्यूटर में आने वाली किसी भी सुविधा को, किसी भी
सूचना को अपने फॉन्ट के अनुसार, जिस फॉन्ट में वो देख पाते हैं वैसा करते हैं। कंप्यूटर में जब आप शुरुआती दौर में काम करते हैं या मोबाइल में जब शुरुआती दिनों में काम करते हैं तो उसके फॉन्ट छोटे रहते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे फॉन्ट बढ़ता जाएगा। ठीक, देखने की वो